स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम महाजनपद काल देखने वाले हैं। इसके पहले हमने प्राचीन भारत देखा, सिंधु घाटी सभ्यता भी देखा, वैदिक सभ्यता भी देख लिया। आज हम महाजनपद देखेंगे। इस तरीके से मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दक्षिण भारत के शासक और इसके बाद मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इस तरीके से पूरा इतिहास हम कवर करने वाले हैं। यूट्यूब पर मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पर जाकर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो महाजनपद काल, इसके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही बारीकाई से हम इतिहास कवर करने वाले दोस्तों, यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए बस। तो हमारा पहला सवाल है, महाजनपद काल का समय काल क्या था? तो 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व महाजनपद काल का यहाँ पर समय काल था। तो महाजनपद काल में कितने प्रमुख महाजनपद थे? तो 16 प्रमुख महाजनपद काल थे। महाजनपद काल में किसका सबसे बड़ा साम्राज्य था? मगध। महाजनपद काल में सबसे प्रसिद्ध महाजनपद कौन सा था? वो भी मगध ही था। पांचवा सवाल है, महाजनपद काल में किस प्रकार की सरकार होती थी? गणराज्य और राजतंत्र, इस प्रकार की सरकार होती थी। महाजनपद काल में कौन सा धर्म प्रमुख था? हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म उस समय प्रमुख था। महाजनपद काल में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? बिंबिसार महाजनपद काल में सबसे प्रसिद्ध राजा था। महाजनपद काल में सबसे प्रसिद्ध गणराज्य कौन सा था? लिच्छवी ये सबसे प्रसिद्ध गणराज्य था। महाजनपद काल में सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र महाजनपद काल में सबसे प्रसिद्ध नगर था। महाजनपद काल में किस नदी के किनारे मगध महाजनपद स्थित था? गंगा नदी के किनारे स्थित था। महाजनपद काल में कौन सी प्रमुख सभ्यता अस्तित्व में थी? मगध सभ्यता अस्तित्व में थी। महाजनपद काल में कौन सी भाषा बोली जाती थी? प्राकृत और संस्कृत महाजनपद काल में भाषा बोली जाती थी। महाजनपद काल में कौन सा प्रमुख व्यापार केंद्र था? पाटलिपुत्र महाजनपद काल में प्रमुख व्यापार केंद्र था। महाजनपद काल में किस प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी? सिक्के वहाँ पर प्रचलित थी। महाजनपद काल में सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था? अशोक महाजनपद काल में सबसे प्रसिद्ध सम्राट था। महाजनपद काल में प्रमुख युग क्या था? बौद्ध और जैन धर्म का उदय। महाजनपद काल में किस युद्ध में मगध को जीत मिली? महापद्मनंद युद्ध में महाजनपद काल में मगध को जीत मिली थी। महाजनपद काल में किस प्रमुख शासक ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। महाजनपद काल में सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थकार कौन थे? महावीर सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थकार थे। महाजनपद काल में कौन सा प्रमुख साम्राज्य था जिसने सम्राट अशोक के तहत शांति फैलाया? मौर्य साम्राज्य। महाजनपद काल में किस राजवंश का प्रमुख साम्राज्य था? नंदवंश। महाजनपद काल में कौन सी प्रमुख धातु का व्यापार होता था? लोहे और तांबे का व्यापार प्रमुख होता था। महाजनपद काल में कौन सा प्रमुख नगर व्यापार केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था? राइट आंसर है काशी। महाजनपद काल में किस राजा ने धर्मराज अशोक के रूप में प्रसिद्धि पाई? अशोक मौर्य। महाजनपद काल में क्या प्रमुख धार्मिक आंदोलन हुआ? बौद्ध और जैन धर्म का उदय। महाजनपद काल में कौन से प्रमुख महाजनपद पश्चिम भारत में स्थित थे? अवंती और गांधार। महाजनपद काल में किसको धर्मराज कहा जाता था? सम्राट अशोक को धर्मराज कहा जाता था। महाजनपद काल में कौन सी प्रमुख युद्ध शक्ति का विकास हुआ? राजसी युद्ध शक्ति का यहाँ पर विकास हुआ था। महाजनपद काल में बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। महाजनपद काल में किस महाजनपद में उच्च जातियों का प्रभुत्व था? काशी। 31वां सवाल है, महाजनपद काल में किस प्रमुख नगर में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ? वाराणसी। महाजनपद काल में चाणक्य का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त।
महाजनपद काल में कौन सा प्रमुख जैन तीर्थकार जिसने जैन धर्म को फैलाया? महावीर स्वामी। महाजनपद काल में किस महाजनपद का सबसे बड़ा शासक था? मगध। महाजनपद काल में प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा था? गया। महाजनपद काल में किस धर्म के अनुयायी बहुत बड़े थे? बौद्ध धर्म। महाजनपद काल में किसके द्वारा प्रशासन की योजना बनाई गई थी? इसका राइट आंसर है चाणक्य। महाजनपद काल में किस शासक ने साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया था? सम्राट अशोक ने। महाजनपद काल में समाज में किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो महाजनपद काल में समाज में दोस्तों जाति व्यवस्था थी। महाजनपद काल में किस धर्म के अनुयायी चिरकाल तक लोकप्रिय रहे? इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। महाजनपद काल में शासक किस प्रकार के यथार्थवादी विचारों का स्वीकार करते थे? नैतिकता और धर्म। महाजनपद काल में कौन सा प्रमुख महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? चेर। महाजनपद काल में किसके योगदान से धार्मिक मत और समाज में बदलाव आया? बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी। 45वां सवाल है, महाजनपद काल में किस शासक ने धम्म पत्र जारी किया था? सम्राट अशोक। महाजनपद काल में किस प्रकार की मुद्रा का चलन था? सिक्के। महाजनपद काल में सम्राट अशोक के किस अभियान का नाम प्रसिद्ध था? कलिंग युद्ध। महाजनपद काल में कौन सी प्रमुख नदी बहती थी? महाजनपद काल में गंगा प्रमुख नदी बहती थी। महाजनपद काल में गणराज्य प्रणाली के मुख्य उदाहरण कौन थे? लिच्छवी, मल्ला। 50वां सवाल है, महाजनपद काल में किस प्रमुख घटना ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया? अशोक का कलिंग युद्ध और धर्म परिवर्तन। दोस्तों ये 50 सवाल महाजनपद काल पर आधारित हैं। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सबसे पहले देखा प्राचीन भारत, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल। अगला वीडियो हमारा आने वाला है मौर्य साम्राज्य। तो इसी तरीके से गुप्त साम्राज्य, दक्षिण भारत का शासक और मध्यकालीन भारत के सारे, और उसके बाद आधुनिक भारत। इसी तरीके से बारीकाई से हम पूरा इतिहास कवर करने वाले हैं। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नहीं तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।